भोजशाला में बसंत पंचमी पर पूजा अर्चना सुबह से ही हो रही है। ब्रह्म मुहूर्त से वहां पर सरस्वती मां की पूजा अर्चना की जा रही है हिंदू पक्ष के लोगों की तरफ से। वहीं 1 बजे से समय तय है, 1 से 3 बजे का नमाज अदा करने का, और 1 बज चुके हैं। तो दोनों समुदायों को अपनी अपनी पद्धति से अपने अपने मुताबिक पूजा करने की और नमाज पढ़ने की इजाजत मिली है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। कल जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया था, उसके बाद अब प्रशासन के कड़े इंतजाम किए गए हैं। भोजशाला में सुबह से ही तगड़े इंतजाम है, सुरक्षा बल चप्पे चप्पे पर तैनात है, सीसीटीवी कैमरों पर नजर रखी जा रही है, के जरिए नजर रखी जा रही है, हर आने जाने वाले की चेकिंग की जा रही है। सोशल मीडिया पर पूरी पैनी नजर है कि सोशल मीडिया के जरिए कोई भ्रामक जानकारी कोई ना फैलाए, इस पर भी नजर रखी जा रही है। हम लगातार तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं सुबह से ही भोजशाला के बाहर से, धा के भोजशाला के बाहर से, जहां पर आपको हर जगह पुलिस का कड़ा पहरा नजर आएगा और हर अंदर आने जाने वाले शख्स की जांच की जा रही है जो भोजशाला में सुबह से पूजा के लिए लोग पहुंच रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि 2 एंट्री गेट बनाए गए हैं, एक हिंदू पक्ष के लोगों के लिए जो पूजा करने के लिए वहां पर सुबह से ही पहुंच रहे हैं, और जो दूसरा गेट है वहां से मुस्लिम समुदाय के लोग अंदर एंट्री करेंगे, ताकि किसी भी तरीके से वहां पर व्यवस्था बिगड़े ना, सारी चीजें व्यवस्थित रहें। एक दायरे में जिस तरीके से नियम के मुताबिक सब तय हुआ है, उसी तरीके से पूरा दिन आज का बीते, ये पूरी कोशिश प्रशासन की है। और एक तरीके से अग्नि परीक्षा भोजशाला में है। प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है, शांतिपूर्ण तरीके से किसी आज का दिन बीत जाए, उस लिहाज से तमाम इंतजाम किए गए हैं। तो 1 बज चुके हैं, 1 से 3 बजे का जो वक्त है वो है मुस्लिम पक्ष के लोगों के लिए नमाज अदा करने का। अधिकारी हैं वो मैदान में उतरे हैं, लोगों को समझाइश दे रहे हैं कि आप एक लाइन बनाकर रखें जिससे 15 मिनट में दर्शन हो जाएंगे, क्योंकि ये जो सरस्वती कंठाभरण है इसके 200 में जो मुख्य जो भोजशाला परिसर में हवन हो रहा है और वाग देवी की एक प्रतीकात्मक उनका एक कटआउट जैसी मूर्ति बनाकर रखी गई है, तो वहां के 3 का वक्त लग रहा है। ये जो दर्शन करने जा रहे हैं युवा हैं और ये तमाम लोग ऐसे हैं जो अब दर्शन करके वहां से दूर से लाइन लग के आ रही है, फिर यहां से उनको अलग अलग बैरिकेडों के जरिए अंदर जाना है, तो एक लंबी लाइन होकर आना कि जो तमाम लोग खड़े हैं वो अंदर जाने के लिए। अब बेटा पूजा हो गई? हो गई। क्या बात है, कितनी देर रहे हैं? 5-6 घंटे। क्या सरस्वती जी से? अरे क्या मांगा बता दो, इतना प्यारा बच्चा है बता नहीं रहा, क्या मांगा? सारी की बात हम क्या मांगे? क्या हमारे पास सारी की बात हम क्यों मांगे? कुछ नहीं मांगा, सब कुछ पढ़ाई नहीं मांगा, सब कुछ दे रखा बच्चे को माता जी ने। बहुत बढ़िया। तो माता पिता अपने बच्चों के साथ आए हैं। ये हमारे साथ एक और युवा साथी हैं। आपकी पूजा हो गई? बिल्कुल, सुबह ही हो गई थी पूजा तो। जी हाँ। अच्छा। अभी तो ये भाषण सुनने आए थे, गुरुजी आए ना महाराज जी। अच्छा अच्छा। उनके प्रवचन थे ये। अच्छा। धार की तो भोजशाला क्या मांगा, क्या ईश्वर से क्या मांगा? माता जी अगले साल बसंत पंचमी आए तो आ जाए, यहाँ विराजमान हो जाए लंदन। अच्छा, मूर्ति आ जाए उनकी। हाँ जी, बस जी। तो यहाँ और भी काफी सारे आपकी पूजा हो गई? मैंने पूजा कर ली, मेरे दादाजी के साथ में मेरे बेटे को लेके गया था मैं, और हमने जो है बढ़िया ढंग से पूजा करी, और आज दिन भर जो है पूजा का क्रम चलता रहेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये देखिए तमाम ऐसे लोग हैं, और मेरे कैमरे से होगी आपको अगर अपने थोड़ी तरफ बाईं तरफ पैन करके दिखाएं तो पुलिस के और इंतजामात यहाँ पर हो रहे हैं। लगातार ऊपर भी पुलिस वाले तैनात हैं, ड्रोन कैमरों से नजर रखी जा रही है ताकि किसी किस्म की कोई अव्यवस्था न फैले। दार जी, आप यहाँ पर आपकी पूजा करने आए थे, आप दर्शन हो गए? जी, पूजा करने आया था। अच्छा, दर्शन हो गए? दर्शन नहीं हुआ, अभी जाऊंगा मैं। अभी जाएंगे आप? तो पैरों में जरा शिकायत थोड़ी कमजोरी है, इस कारण नहीं गया मैं। जाऊंगा, दर्शन करने जाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो तमाम ऐसे बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, अधेड़ उम्र के लोग हैं, महिलाएं हैं, और इनको दर्शन सुचारू रूप से हो जाए, क्योंकि अब से कुछ देर में 1 से 3 बजे का वक्त जो नमाज का भी है, तो जो नमाजी हैं वो भी अंदर जा चुके हैं, उनकी पहचान ली गई है, और तमाम जो इजाज़त मिलने के बाद जो आज नमाज का वक्त होगा और सूर्योदय से सूर्यास्त तक जो वाग देवी परिसर, कमाल मौला मस्जिद परिसर है, यहाँ पर पूजा अर्चना भी होगी और नमाज भी चलेगा जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से ही वहां पर इंतजाम किए गए, और उसी तरीके से वहां पर पूजा भी हो रही है, और 1 बज चुका है, 1 से जो 3 बजे का वक्त है वो नमाज अदा करने का है। मुस्लिम पक्ष के लोग भी अंदर एंट्री कर चुके हैं, उनका पहचान पत्र देखकर उन्हें अंदर एंट्री दी गई, जैसा कि अभी हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी हमें जानकारी भी दे रहे थे। और ये देखिए, ये वो हिस्सा है क्योंकि अलग अलग इंतजाम किए गए हैं
सरस्वती माँ की पूजा के लिए अलग से इंतजाम है और नमाज अदा करने का जो जगह है वो अलग बनाई गई है। यहाँ पर सुबह से ही हवन चल रहा है, लोग पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, वो जब नमाज अदा करने जाएंगे उनके लिए कुछ पासेस बने, क्योंकि बहुत सीमित संख्या में ही उनको इजाज़त दी जा रही है अंदर जाकर 15 से 20 की तादाद में कि अंदर जाकर नमाज पढ़ें और वापस लौट आएं। तो उनके लिए एक परिचय पत्र बना है। लेकिन जो ये भीड़ है हिंदू श्रद्धालुओं की, क्योंकि आज बसंत पंचमी के दिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक उनको पूजा की अनुमति मिली है, तो उनके लिए यहाँ पर किसी किस्म के कोई पास नहीं बने हैं। ये ज़रूर है कि यहाँ आप देखेंगे जो दो आपको दिख रहे हैं यहाँ पर चेक पॉइंट्स हैं, यहाँ पहले उनको पूरी तरह से स्कैन किया जा रहा है, पुलिस वाले तैनात हैं और उसके बाद यहाँ से अंदर जाने दिया जा रहा है। अंदर भी कई सारी बैरिकेडिंग है, कई सारे लेयर हैं, उसको पार करने के बाद आप जो मंदिर परिसर है वहाँ पहुँच सकते हैं, जहाँ पर हवन और अंदर फिर वाग देवी का जो एक कटआउट है, एक प्रतीकात्मक उनका कटआउट बना रखा है, वहाँ पर आप पूजा के लिए जा सकते हैं। सिकता तो देखिए वहाँ सरस्वती माँ का जो कटआउट है वो वहाँ पर लगा है, रंग बिरंगे फूलों से उस एरिया को सजाया गया है। सुबह से ही यहाँ पर हवन चल रहा है, लोग आ रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं और वहाँ से निकल रहे हैं। पर्याप्त व्यवस्था वहाँ पर की गई है, बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं इकट्ठा होने दी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ जो मुस्लिम पक्ष के लोग हैं उनकी नमाज भी शुरू हो चुकी है, क्योंकि 1 बजे से 3 बजे तक का वक्त है। बहुत सीमित लोगों को वहाँ पर ये भी बताया जा रहा है, जो जानकारी हम तक पहुँच रही है लगातार, कि लोगों की जो संख्या है उसको सीमित रखा जा रहा है। उनका आइडेंटिटी कार्ड देखने के बाद उनको अंदर एंट्री दी जा रही है। मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनको अंदर ले जाया जा रहा है। और ये जो मेरे दाहिनी तरफ सरस्वती कंठाभरण लिखा हुआ है, यहाँ जो 2 गेट बने हुए हैं, यहाँ हिंदू समुदाय के लोग रहे हैं पूजा अर्चना करने के लिए सुबह से सूर्यास्त तक, सूर्योदय से सूर्यास्त तक। और जो मुस्लिम पक्ष के लोग हैं वो वहाँ उस पुलिस चौकी के अंदर से रास्ता बना हुआ है, वहाँ से जाकर नमाज पढ़ेंगे और 3 बजे तक वो नमाज पढ़ सकते हैं। यही फैसला सुप्रीम कोर्ट का था कि एंट्री और एग्जिट अलग होंगे और इसी का हमें स्थानीय प्रशासन ने कहा है कि वो अक्षरशः पालन करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखिए स्थानीय प्रशासन की पूरी कोशिश है कि वहाँ पर जो जिस तरीके से व्यवस्था की गई है उसी व्यवस्था के अंदर, उसी दायरे में रहकर वहाँ पर जो ये पूरा क्रम है चलता रहे, पाठ पूजा का भी और नमाज का भी। जिस तरीके से जो तय किया गया था फैसला, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अलग अलग जगह निर्धारित की गई वहीं भोजशाला में, और उसी हिसाब से वहाँ पर सुबह से काम हो भी रहा है। सुबह से ही हिंदू समुदाय के लोग, हिंदू पक्ष के लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं सरस्वती माँ की पूजा अर्चना करने के लिए। लोगों की भारी भीड़ है। वहीं दूसरी तरफ 1 बजे के बाद से वहाँ पर मुस्लिम समुदाय के लोगों का भी पहुँचना शुरू हुआ। 1 बजे से, उससे पहले ही लोग वहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए थे। अंदर एक पास व्यवस्था की गई है मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए, उसके बाद उन्हें अंदर एंट्री दी जा रही है। उस पास के जरिए लोगों की भीड़ को कोशिश की जा रही है कि इतने लोगों की अंदर एंट्री हो ताकि जो व्यवस्था है वो पूरी तरीके से दायरे में रहे, वहाँ पर चीजें अव्यवस्थित ना हो। आला अधिकारी खुद ग्राउंड पर उतरे हुए हैं। ये देखिए वो एक एक करके न सिर्फ यहाँ पर इनकी तैनाती है और एक एक करके वो खुद कोशिश कर रहे हैं कि सुचारू रूप से लाइन अंदर जाए। और बाकी उस जगह भी पुलिस के सारे आला अधिकारी, मेरे दाहिने मेरे बाईं तरफ में बहुत वरिष्ठ IPS हैं, ये सारे लोग तैनात हैं, जो संभाग के आयुक्त हैं, जो प्रशासनिक। मैं जहाँ से लाइव आपको बता पा रहा हूँ उसके ठीक पीछे पूरी CCTV की मॉनिटरिंग हो रही है। घंटे भर में ड्रोन कैमरा, जो AI वाले ड्रोन हैं, वो भी उड़ाए जा रहे हैं ताकि किसी किस्म की कहीं कोई जमाहट हो वो भी आपको दिख जाए। और इस भीड़ के बीच में प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती तो है ही। बहुत सारे जवान इस तरह खड़े हैं कि कोई लाइन यहाँ पर इस तरह ना टूटे। और अगर मेरे कैमरे से होगी यहाँ तक आप दिखा पाए तो पुलिस वालों ने खुद एक लाइन बनाई है ताकि इस पूरी पंक्ति को मेंटेन किया जा सके। और जैसा पुलिस के आप दर्शन करके वापस जी ये भोजशाला से ही आप लाइव तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं। लोगों की भीड़ जो भोजशाला में अंदर जा रही है, पूजा पाठ करके लोग जा रहे हैं अंदर, बाहर निकल रहे हैं एंट्री एग्जिट पॉइंट से, और भारी भीड़ आप इस वक्त देख रहे हैं। हाथों में झंडा लिए हुए वहां पर लोगों की भीड़ पहुंच रही है और उस पर साथ ही वाग देवी माँ के चित्र हाथ में लिए लोग पहुंच रहे हैं। जो जगह तय है भोजशाला में, वहां पर काफी संख्या में लोगों की भीड़ है जो पूजा पाठ वहां पर कर रहे हैं। सुबह से ही लोगों के आने जाने का जो क्रम है वो जारी है। वहीं दूसरी तरफ जो हिस्सा तय किया गया था मुस्लिम पक्ष के लोगों के लिए नमाज अदा करने के लिए, वहां पर मुस्लिम पक्ष के लोगों की नमाज इस वक्त शुरू हो चुकी है। हर आने जाने वाले की चेकिंग की जा रही है। देखिए तस्वीरें किस तरीके से जब एंट्री पॉइंट पर लोग अंदर दाखिल हो रहे हैं
तो उनकी पूरी जांच हो रही है और उसके बाद ही उन्हें अंदर एंट्री दी जा रही है। बाहर की तस्वीरें, हर जगह पर आपको दिखेगा पुलिस का कड़ा पहरा और पुलिस हर आने जाने वाले पर नज़र बनाए हुए है। ड्रोन कैमरों से नज़र रखी जा रही है आसपास के एरिया पर। लोगों की भीड़ को, बहुत ज़्यादा भीड़ को एक जगह इकट्ठे नहीं होने दिया जा रहा है और पूरी कोशिश है कि सभी चीज़ें व्यवस्थित तरीके से, जिस तरीके से जो तय हुआ है उसी हिसाब से आगे चलती रहें। और प्रशासन के लिए एक कड़ी चुनौती भी है कि आज का दिन पूरी शांतिपूर्ण तरीके से बीत जाए। जो व्यवस्था की गई है, जो कड़ी निगरानी की जा रही है, उस हिसाब से काम होता रहे और सभी लोग आकर अपनी पूजा पाठ करें और जो नमाज अता करने के लिए वहाँ पर पहुँचे वो नमाज अता करें और फिर वहाँ से निकले। बहुत ज़्यादा भीड़ एक जगह नहीं इकट्ठी होने दी जा रही है। कुछ चीज़ों को अंदर ले जाने पर मनाही है, पाबंदी है, तो ऐसे में ये चेक किया जा रहा है कि लोग अंदर कोई नुकीली चीज़ या कोई हथियार या कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं लेकर जा रहे हैं जिससे किसी तरीके की कोई खतरा हो, जो जिसको बैन किया गया है नियमों के मुताबिक, जो उसको अंदर ले जाने की परमिशन नहीं है। ये चेक किया जा रहा है कि सभी लोग क्या अंदर लेकर जा रहे हैं, क्या नहीं। हर आने जाने वाले की चेकिंग हो रही है। साथ ही सोशल मीडिया पर भी प्रशासन की पूरी नज़र है कि सोशल मीडिया पर कोई भ्रामक जानकारी किसी की तरफ से ना फैलाई जाए और शांतिपूर्ण तरीके से जो है आज का दिन वो निपट जाए। सरस्वती पूजा हो रही है एक तरफ और दूसरी तरफ नमाज अदा की जा रही है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। भोजशाला के बाहर आसपास की तस्वीरें हैं। पूरा एक मॉनिटरिंग रूम भी बनाया गया है जिससे ये चेक किया जा रहा है कि किस पॉइंट पर किस तरीके से लोगों का आना जाना लगा हुआ है। कहीं बहुत ज़्यादा भीड़ तो एक जगह इकट्ठा नहीं हो गई है, ये भी देखा जा रहा है। और ये भी हम आपको बता दें कि 2 एंट्री पॉइंट बनाए गए हैं। 2 एंट्री पॉइंट हैं। एक जगह से जो पूजा करने वाले लोग हैं उनको एंट्री दी जा रही है और दूसरी जो एंट्री गेट है, जो दूसरा एंट्री गेट है, वहाँ से जो लोग नमाज अदा करने के लिए वहाँ पहुँच रहे हैं उनको एंट्री दी जा रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से अपने फैसले में जो तय किया था उसी हिसाब से भोजशाला में अब काम हो रहा है। पूजा भी हो रही है और नमाज भी अदा की जा रही है। कोर्ट ने ये भी साफ किया था कल अपने फैसले में कि दोनों काम हो, लेकिन उनके लिए जगह अलग अलग निर्धारित की जाए। आने जाने के जो रास्ते हैं उन पर खासी नज़र रखी जा रही है। खास पास की भी व्यवस्था की गई है। ये तमाम चीज़ें कोर्ट ने अपने फैसले में कही थी कि पास व्यवस्था की जाए, एंट्री पॉइंट्स की व्यवस्था की जाए अलग अलग जगहों से, ताकि किसी तरीके से जो स्थिति है वो ख़राब ना हो। पूरी तरीके से एक दायरे में रहकर काम चलता रहे। उस तरीके से सुबह से अभी हम देख भी रहे हैं, क्योंकि पुलिस ने इसके पर्याप्त इंतज़ाम किए थे कि वहाँ पर माहौल किसी तरीके से ख़राब ना हो और जिस तरीके से कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उसी हिसाब से काम हो। लगातार भोजशाला से हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ये कोई पहली बार नहीं है जब इस तरीके से शुक्रवार को बसंत पंचमी पड़ी हो। इससे पहले ऐसा 3 बार हो चुका है। जब शुक्रवार को बसंत पंचमी हुई थी तब भी इसी तरीके से काम किया गया था कि शुक्रवार को नमाज भी अदा की गई थी और बसंत पंचमी की पूजा भी की गई थी। साल 2003 में, 13 में और 16 में इसी तरीके से शुक्रवार के दिन बसंत पंचमी पड़ी थी। तब भी इसको लेकर सवाल खड़े हुए थे और विवाद हुआ था। हिंदू पक्ष ने कहा था कि उन्हें पूजा की अनुमति मिले, वहाँ पर 24 घंटे नमाज वहाँ पर नहीं अदा की अनुमति ना मिले नमाज पढ़ने की, लेकिन तब भी ऐसा ही फैसला लिया गया था। और अब भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जिस तरीके से याचिका पर जब सुनवाई की गई जो हिंदू पक्ष ने दाखिल की थी सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला लिया कि दोनों पक्ष अपनी अपनी पूजा करेंगे और नमाज अदा करेंगे। तो देखिए लगातार हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हाथों में भगवा रंग का झंडा लेकर वहां पर लोग पहुंच रहे हैं। पीले रंग के वस्त्र धारण कर लोग पहुंच रहे हैं, क्योंकि बसंत पंचमी है। पीले रंग के परिधान पहने जाते हैं, शुभ माना जाता है। और मां सरस्वती की पूजा अर्चना आज के दिन लोग करते हैं पूरे विधि विधान से। हवन हो रहा है भोजशाला में सुबह से ही, सूर्य उदय से, ब्रह्म मुहूर्त से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं पूजा अर्चना के लिए काफ़ी संख्या में। और देखिए भीड़ अच्छी खासी यहाँ पर भीड़ है जो कि वहाँ पर पूजा के लिए पहुंची है। तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं और इस भीड़ को वहाँ पर काबू करने के लिए, इस भीड़ को व्यवस्थित करने के लिए पुलिस का कड़ा पहरा भी वहाँ पर है। भोजशाला के अंदर भी बाहर भी जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। उन कैमरों से चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि भोजशाला में ये जो विवाद है जो इस बार देखा गया, ये कोई नया नहीं है। आपको बताते हैं भोजशाला का विवाद क्या है। दरअसल भोजशाला पर हिंदू और मुस्लिम पक्ष दोनों अपना अपना दावा पेश करते हैं। मुस्लिम इसे कमाल मौलाना मस्जिद मानते हैं, जबकि जो हिंदू हैं वो इसे सरस्वती देवी का मंदिर मानते हैं।
भोजशाला फिलहाल एएसआई संरक्षित इमारत है। हिंदुओं को मंगलवार को और बसंत पंचमी पर पूजा की अनुमति है यहाँ पर, और मुस्लिमों को शुक्रवार को नमाज अदा करने की अनुमति है। लेकिन सवाल ये भी है कि ये जो विवाद है ये शुरू कैसे हुआ और कब हुआ, तो आपको बताते हैं। भोजशाला का ये जो इतिहास है काफी पुराना है। ये जो विवाद है साल दरअसल 1034 ईस्वी में राजा भोज ने भोजशाला का निर्माण कराया था। इतिहासकारों के मुताबिक राजा भोज के वक्त भोजशाला एक महाविद्यालय था जिसे बाद में भोजशाला के नाम से जाना जाने लगा। हिंदू इसे सरस्वती देवी का मंदिर मानते हैं। इतिहासकारों के मुताबिक 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने हमला किया और 1401 ईस्वी में दिलावर खान गौरी ने एक हिस्से में मस्जिद बनवा दी। 1514 ईस्वी में महमूद खिलजी ने दूसरे हिस्से में मस्जिद बनवा दी। 1875 में भोजशाला में खुदाई में वाग्देवी की प्रतिमा निकली। मेजर किनकेडी से प्रतिमा को लंदन लेकर गया। फिलहाल वाग्देवी की जो प्रतिमा है वो लंदन संग्रहालय में है।